हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। आज हम मैप का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने जो देखा था उसमें हमने कुछ इतिहास के क्वेश्चन देखे थे, उसमें महत्वपूर्ण सत्र देखे थे कांग्रेस के, ठीक है, जो 5 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आइए देखते हैं। इसी में भारत का जैसे क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। अब आज़ादी के समय मतलब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे। जैसे कि देखिए, अमृतसर 2020, 22, 23, 24 देखिए पूछा गया। चंपारण पूछा गया, चौरी चौरा, अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली, डांडी, इलाहाबाद या प्रयागराज प्रेजेंट टाइम में, या गोरखपुर। तो ये हमारे क्या थे, स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब इन केंद्रों को हमको मैप पे दिखाना है, ठीक है। लेकिन मैप में दिखाने से पहले हमको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये भारत के किस स्टेट में, किस राज्य में, हमको ये जगह पता होनी चाहिए कि ये जगह किस राज्य में पड़ती है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अमृतसर। अब अमृतसर पंजाब में पड़ता है, और पंजाब हमको पता है ऊपर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पड़ता है। तो सबसे पहले हमको यही ख्याल आना चाहिए कि पाकिस्तान साइड में पड़ता है ना, यानी कि हमारे पश्चिम में, उत्तर पश्चिम भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये आपका पंजाब है। अब इसी पंजाब में अमृतसर पड़ता है कहीं पे, तो ये डॉट बना के आप अमृतसर दिखा देंगे, ठीक है। नाम लिखना होगा तो आप इसको बाहर लिखेंगे अगर वहाँ पे जगह कम पड़ती है ना। आप अंदर भी लिख सकते हैं। तो क्या था ये, अमृतसर, है ना, अमृतसर, ये हो जाएगा अमृतसर हमारा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमसे कहा है चंपारण, है ना। अब चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण बहुत फेमस है क्योंकि चंपारण में आंदोलन हुए थे, इसमें महात्मा गांधी भी संबोधित रहे थे। तो चंपारण देखिए 21, 22, 23, 24 में पूछा गया है ये हमसे, है ना। तो ये पड़ता है हमारा बिहार। चंपारण कहाँ पड़ेगा? चंपारण पड़ेगा हमारा बिहार में, और बिहार हमारे यूपी के बगल में पड़ता है। तो ये आपका बिहार हो गया, है ना। तो अब इसी बिहार में हमारा क्या पड़ता है, चंपारण, ये भी स्वतंत्रता केंद्र था, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे एक एरो बना के, है ना, चंपारण, ये चंपारण हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, चौरी चौरा, बहुत फेमस है ये, है ना। चौरी चौरा स्टेशन भी था, चौरी चौरा कांड हुआ था एक, है ना। तो अब चौरी चौरा बहुत फेमस है, कहाँ पड़ता है ना। चौरी चौरा भी यूपी में पड़ता है, और चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यानी कि कहीं यूपी में पड़ेगा। तो यूपी में आप दिखा दीजिए, ये नेपाल बॉर्डर के बगल में है ना, नेपाल से सटा हुआ। तो यहाँ लिख दीजिए, ये गोरखपुर हो गया, है ना, गोरखपुर यूपी में पड़ता है हमारा। अब गोरखपुर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या था हमारा, चौरी चौरा के बाद अहमदाबाद। अब अहमदाबाद से गांधी जी बहुत जुड़े, ये आपसे ज़रूर पूछा जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। अहमदाबाद को आप ज़रूर करें। अहमदाबाद है, खेड़ा है आपका, है ना। तो अहमदाबाद हमारा कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद हमारा पड़ता है गुजरात में, ठीक है। और गुजरात हमारा कहाँ पड़ता है? सबको पता है गुजरात हमारा कहाँ पड़ता है ना, इधर पड़ जाएगा, ये गुजरात हो गया, है ना, सी के किनारे। तो यहाँ पे ये अहमदाबाद है, ठीक है। इसको आप बाहर लिख दीजिए, चाहे अंदर लिखिए। तो क्या हो गया, ये अहमदाबाद हो गया, ठीक है। अब गुजरात से अहमदाबाद हो गया। ऐसे बस करना है,
ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार इनके आंसर देख लीजिएगा और ये आंसर देखिए किस जगह पड़ता है। ठीक है, ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। अहमदाबाद के बाद देखिए खेड़ा है हमारा, 22-23 में आया है, तो खेड़ा भी देख लेते हैं। तो खेड़ा कहाँ पड़ता है? खेड़ा भी जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो खेड़ा यहाँ पड़ता है, तो खेड़ा बना लीजिए, है ना। तो खेड़ा लिख देते हैं, ये खेड़ा हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि ये एक ही सेट में सारे हों, बदल बदल के भी पूछे जा सकते हैं, है ना। किसी में एक होगा तो किसी में दूसरा होगा। अब खेड़ा के बाद देखिए बारदोली। बारदोली आंदोलन बहुत फेमस है। अब बारदोली भी हमारा गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, बारदोली भी हमारा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो अब ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है कि चारों एक ही जगह हैं, है ना। तो आप गुजरात में देखिए, फिर इसको भी देख लीजिए, है ना, इसको भी भर लीजिए। तो यहाँ बारदोली बना लीजिए, बारदोली आंदोलन, है ना, ये जगह यहाँ पे होती है बारदोली। अब देखिए गुजरात के 3 हो गए। फिर बारदोली के बाद दांडी मार्च, गांधी जी ने जहाँ पे नमक सत्याग्रह शुरू किया था, नमक बना के कानून तोड़ा था, वहाँ पे 20, 21, 22, 23 में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासियत ये भी कि ये भी हमारा गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसको ही बना लेते हैं, दांडी बना लेते हैं। चलिए भाई, तो दांडी यहाँ बना लेते हैं। तो दांडी यहाँ पे हमारा पड़ता है। ठीक है, दांडी से जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ आप थ्योरी में भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि गांधी जी से इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाए। अब इलाहाबाद देखिए प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते थे, 22, 23 और 24 में। ठीक है, तो इसको ही बना लीजिए। अभी तो अपने उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है ना, तो उत्तर प्रदेश में इसको बना लीजिए प्रयागराज, है ना, या इलाहाबाद। प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या बचा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एक से थर्ड वाला छूट गया था, चौरी चौरा 2022। तो चौरी चौरा भी जो है क्या हुआ था, यूपी में हुआ था, है ना। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, चौरी चौरा यूपी के गोरखपुर में ये भी हुआ था, इसी आस पड़ोस में जगह पड़ती है ना। तो ये क्या था, चौरी चौरा, है ना, चौरी चौरा। ठीक है, ये हुआ था। तो ये सारे हमारे क्या थे, उसमें प्रमुख आंदोलन थे स्वतंत्रता आंदोलन के। ठीक है, एक बार इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए, अमृतसर, चंपारण, चौरी चौरा, अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली, दांडी, प्रयागराज, इलाहाबाद और या गोरखपुर। ठीक है, तो सारे इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले अमृतसर पंजाब में पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से देखिए। फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गोरखपुर पर्टिकुलर यूपी में, चौरी चौरा जगह का नाम है, तो ये भी गोरखपुर में पड़ती है, यूपी में ही। चंपारण बिहार में हमारा पड़ता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस हैं। फिर अहमदाबाद गुजरात, खेड़ा भी गुजरात में, बारदोली भी गुजरात में और दांडी भी गुजरात में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर बोर्ड में यही बार बार पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आप इनको आंसर आपको पहली बात तो याद होना चाहिए कि कौन सा स्थान किस जगह पे पड़ता है, मतलब है ना, किस राज्य में पड़ता है ये। ठीक है, तो आपको लगाने में बनाने में आसानी होगी। ठीक है, बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन यानी कि कुछ और टॉपिक होते हैं हमारे, जैसे कि आंदोलन हो गए, कांग्रेस के अधिवेशन हो गए। इसी तरीके से होते हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ और बांध। इसमें हमसे
कोई बांध पूछ देता है, नदी पूछ देता है ना। और भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत में गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है, कॉफ़ी कहाँ होती है, चाय कहाँ होती है, कहवा कहाँ होता है। तो ये सब आपको जगहों के आंसर पहली बात पता होना चाहिए। लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो आंसर हैं, मतलब क्वेश्चन हमारे, वो यही हैं। तो टिहरी बांध, यानी कि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। इसके लिए दूसरा मैप ले लेते हैं ज्योग्राफी के लिए। पहला हमारा है टिहरी बांध। टिहरी बांध पड़ता है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड हमारा, तो टिहरी हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टिहरी बांध, है ना। ये गंगा नदी पे बना हुआ है और भगीरथ की, जहाँ पे धाराएं आके दो मिलती है। इसको दिखाने के तरीके और भी हो सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, दो धाराएं बना के। ये वैसे आपको क्वेश्चन में